नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। दो चैप्टर रह गए हैं इस भाग के। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, जब फिल्मों में हो सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं। जब फिल्मों में हो सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं, ये चैप्टर क्यों ऐसा बोला गया है? थोड़ा मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो, अगर आप लोगों से जब बात करते हो तो बात करते टाइम पे थोड़ा नाटकीय तरीका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नाटकीय तरीका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? थोड़ा मैं आपको वो समझाता हूँ, एक स्टोरी के जरिए समझाता हूँ, स्टोरी से समझोगे आप। क्या होना जरूरी है, समझते हैं। एक अफवाह फैलाई जा रही थी सामने वाले इंसान को लेकर के कि ये बहुत घटिया इंसान है। उस इंसान को लेकर के बड़ी गलत गलत बातें फैलाई जा रही। ठीक है। और एक इंसान ने तो ये किया कि 307 पेजेस की एक किताब बना ली और उस किताब का नाम दे दिया वन डे। एक इंसान के ऊपर पूरी किताब लिख दी और उस किताब को लोगों ने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। जब उसको, ये इंसान को इस चीज के बारे में पता लगा कि यार ये तो मेरी किताब, ये तो मेरे ऊपर कहानी है, तो उसने बोला कि ये कहानी तो बिल्कुल भी रोमांचक नहीं है, फिर मेरी जिंदगी में इतने रोमांच नहीं है, इतना कुछ नहीं है, कैसे इतने ज्यादा ये किताबें बिक गई, इसकी कॉपीज कैसे बिकने लगी। तो उसने क्या बताया कि देखो, आपकी लाइफ जैसी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उस किताब में थोड़ी चीजें जो है चटपटी या ऐसी बातें लिखी ताकि लोग उसको पढ़ सके। आपकी लाइफ में लोग सीधी चीजें पसंद नहीं करते हैं। आज की डेट में अगर मैं अभी आपको सीधे कोई चीज बताऊंगा तो आप भी इंटरेस्ट लेके नहीं सुनोगे। लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा जायका डाल दूं या फिर कोई ऐसी बात डाल दूं, आप इंटरेस्ट लेके सुनना स्टार्ट कर दो। लोग आज की डेट में उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी बातों में थोड़ा नमक होता है ना, कहते हैं ये बंदा बातों में बड़ा अच्छी बातें बना लेता है। वैसा, अगर वैसी बातें करना सीख गए आप, तो लोग आपकी बातों में जल्दी सुनेंगे, आपकी बातें इंटरेस्टली सुनेंगे। अगर आप सीधे बात करते हो तो लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं सुनेंगे। अगर सीधे समझाऊं आपको, अगर मान लो इसमें बहुत कुछ है, जैसे मान लो आपकी बात करने का लहर नहीं है, मान लो अप एंड डाउन नहीं करते आवाज में, वो भी बहुत मैटर करता है। आपके बात करने में बॉडी लैंग्वेज नहीं है, मैं कोई कहानी बता रहा हूँ बस ऐसे हाथ नीचे रखा हुआ है, बस बोले जा रहा हूँ, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन मैं अगर कहानी के साथ हैंड हैंड भी हिला रहा हूँ, अपनी आंखें ही बड़ी कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात बता रहा हूँ, तो आप इंटरेस्ट लेके सुनते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत मैटर करती है। फिल्म क्यों लोग देखते हैं? क्योंकि फिल्मों में कहानियां लोग देखने बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कि कहानी के अंदर लोग खो जाते हैं, अरे ये चीज होती है, अच्छा ये चीज होती है। देखा होगा आपने, हंसी मजाक करते हैं वो लोग, कहानी को इस तरीके से बनाते हैं लोग देख सके। तो आपको भी अपनी लाइफ को वैसे बनाना होगा। अच्छा, वो कैसे होगा, थोड़ा इसको और समझते हैं। ओके, तो चूनों के जार के एक निर्माता ने, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट में कुछ अलग डाल देते हैं। डाल आप जैसे नोटिस करके देखोगे आप, कि मान के चलो कि एक इंसान है, उसी तरीके से एक लड़की है, वो अपने स्कूल बस से बाहर निकली और बाहर निकल के घर की तरफ चली गई, और घर पे जब वो पहुंची, उन्होंने अपने जो है अ, मम्मी को बोला कि मम्मी आज का स्कूल का दिन बहुत अच्छा गया, इस तरीके से बताया। बस एड खत्म हो गई, लास्ट में दिखाया राजश्री मसाले बेटियां पढ़ती है ऐसे। मतलब ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोग इंटरेस्ट लेके देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको एक दो और भी बताता हूँ। ऐसे ही आप देखोगे कि एक इंसान है, वो उछल कूद कर रहा है, इधर उधर भाग भाग फान वो उड़ रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? माउंटेन ड्यू पीते ही सकती, वैसे ही बनता है वो सब पीना स्टार्ट। चमनप्राश, बंदा कह रहा है भाई कौन सा चमनप्राश है, वो कह रहा है भाई ये डाबर का चमनप्राश। तो ये लोग इंटरेस्ट लेके क्यों देखते हैं? स्टोरीज देखोगे आप, वो चाहता सीधे बता सकता है आपको भाई चमनप्राश खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन वो कहानियां डाल रहा है उसमें। वैसे और भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फेयर एंड हैंडसम के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सीधे बता दो भाई गोरा होने की क्रीम है, लेकिन नहीं, सामने वाला इंसान धूल मिट्टी से बाहर घूम के आया, घर पहुंचा, घर पे इतनी मुंह, उसका मुंह काला सा हो गया, उसी टाइम पे शाहरुख खान की एंट्री, अरे तेरा मुंह तो काला सा हो गया है, चल तुझे गोरा कर देता हूँ, ले क्रीम लगा, वो गोरा हो गया। उसके बाद बाहर निकला, वो भाई क्या बात है, ये क्या हो रहा है? ये सब एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रही है? बता दो भाई सीधे, ये फेयर एंड हैंडसम है भाई, ये सीधा गोरा करती है। लेकिन ये लोग कहानी क्यों डाल रहे हैं? कहानी का लॉजिक क्या है? लोग इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। अब मैं आपको सीधे बता दूं, मान के चलो मैं आपको आज की कहानी बता रहा हूँ कि आज मैं सुबह उठा, सुबह उठ करके मैं वहां गया, ये किया वो किया, नहीं सुनोगे आप, बोलोगे क्या है यार। अब मैं आपको वहां पे थोड़ा लॉजिक डाल देता हूँ। मैं सुबह उठा भाई, जैसे ही मैं सुबह उठा ना, उठते ही मैं नीचे देखा कुत्ता बैठा हुआ था। आप कान लगा के सुनोगे भाई क्या हो गया था। मतलब कोई बात की लॉजिक नहीं है, लेकिन बस मैंने बस बातें कुछ ऐसी ऐड कर दी वहां पे, आप सुन रहे हो भाई ये क्या बात होगी।
देख रहे हो ना। मैं सीधा बता सकता हूँ आपको कि मैं सुबह उठा जा करके मैं दुकान पे गया, दुकान से सामान लेके आया, सामान लेके वापसी घर आया, फिर मैंने ये काम किया, ये किया, नहीं। मैंने क्या बोला, सुबह उठा, सुबह उठ के बाहर निकला, कुत्ता बैठा, कुत्ता मुझे घूर रहा, मैं उसको घूर रहा था। समझ रहे हो कहानी कैसे बता रहा हूँ आपको। अब इंटरेस्ट कैसे लोग जगाते हैं, ये स्टोरीज कैसे लोग पसंद करते हैं, जब आप उसमें नमक मसाला डालना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं, इस चैप्टर में बताया गया। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था, जैसे मान लो किसी लड़के को किसी लड़की जैसे किसी लड़के को किसी लड़की को प्रपोज कर, सीधे फूल दे करके हो गया नहीं। लोगों को लॉजिक देखना है, वो घुटने पे आ गया, घुटने पे आकर के फूल दिया उसने। ऐसे ये सब मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं बना रहा, इसी किताब में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बता रहा, यही वो लोग यही लिखते हैं किताब में। ठीक है। तो यही सीन है। देखो, नाटक लोगों को बहुत पसंद आता है, हम थोड़ी नौटंकी डाल देते हैं, थोड़ी नाटक डाल देते हैं, लोग इंटरेस्ट लेके सुनते भी हैं। समझ रहे हो। एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे है। उसमें वो लोग इतनी कहानियां बना बना के डाल देते हैं, लोग इंटरेस्ट लेके देखते रहते हैं, हैं अच्छा अच्छा भाई ये हो गया था, ये हो गया था। वो तो सीधा भी बता सकता है ना, लेकिन नहीं, लोगों को इंटरेस्ट लेके देखना होता है। ठीक है। तो बस यही कारण है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट पिक्चर क्यों चलती है, क्योंकि लोगों को नाटक तरीका बहुत अच्छा लगता है। और वही नाटक की बात लेखक भी कर रहे हैं आप, नाटकीय तरीके से बात करने से लोग उसको पसंद करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक बॉस से एक सेक्रेटरी जो है एक महिला मिलना चाहती थी, वो उसकी नौकरी कर रही होती, काफी सालों से उसकी जॉब कर रही होती, काफी सालों से उसी कंपनी में। लेकिन बॉस से टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसको टाइम मिल भी जाता है, एक दिन उस महिला को टाइम मिल भी जाता है, और वो जब सेक्रेटरी के पास पहुंचती है, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि बॉस अभी एक हफ्ते व्यस्त रहेंगे, आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे। तो महिला को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहती है कि मुझे मिलना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर बॉस से टाइम नहीं मिलेगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो काफी दिन होता है सेक्रेटरी इसी तरीके से मना करती रहती है, बॉस से नहीं मिल पाओगे, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी है। ठीक है। अब वहां पे जो वो लड़की है, वो लड़की एक जो है लेटर लिखती है। अच्छा, लेटर में क्या लिखती है थोड़ा समझना है इसको। ठीक है। मैंने उन्हें एक लेटर लिखा, और लेटर में मैंने उनको बताया कि मैंने आप तक पहुंचने का बहुत ज्यादा कोशिश करी सर, लेकिन मैं नहीं आप तक पहुंच पाई, है ना। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि मेरे को आपसे बात करनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके लिए ही कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सर मुझे आप बताइए कि आप किस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। तो मैं उस टाइम पे आपसे बात कर पाऊंगी, या फिर इजी रहेगा। और उसने और भी चीजें बताई कि जो है मेरे को आपसे बात करनी है, और मुझे बहुत सारी चीजें आपसे जाननी भी है, सीखनी भी है। ठीक है। तो उसके कुछ लेटर भेजने के कुछ दिनों के बाद ही, एक आधे दिनों के बाद ही उनका रिप्लाई आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर वो लड़की चाहती सीधे बोल देती कि आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो, लेकिन उसने ये सब चीजें नहीं बोली, उसने थोड़ा नाटकीय कहानी तरीके से बना करके थोड़ा मैसेज उन्होंने लेटर लिख दिया कि सर मैं आपको काफी दिनों से वो ट्राई कर रही थी, ये कर रही थी, ऐसे कर रही थी, थोड़ा नाटकीय तरीके से वो चीज करना स्टार्ट कर दिया। वो सीधे बोल देती, लेकिन लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती है। अगर बात को थोड़ा बड़े तरीके से अच्छे से समझाओगे, लोग इंटरेस्ट लेकर के समझते भी हैं। वही चीज हुआ, और वो बॉस मान गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सामने वाले इंसान को नाटकीय तरीके से समझाना बहुत अच्छा है, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से बनाए। जब भी आप किसी से कोई बात करते हो, कोई भी चीज बताना चाहते हो, तो उसमें कोई बात डाल दो। मैं तो कहूंगा एक कहानी बताओ उसको, उसकी एक कहानी बताओ। अगर किसी को अपनी बातों में लाना है तो उसको एक अच्छी कहानी बताइए, उसको अपनी बातों में लाने के लिए उसको अच्छे से सारी चीजें स्ट्रीट करके समझाइए। ओके। बोलने का तरीका सीधा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा नाटकीय तरीके से बताओगे, लोग आपकी बातें इंटरेस्ट लेके सुनते भी। ओके। तो मेरी उम्मीद है आपको ये भी चीज समझ में आ चुकी होगी कि क्या है। अब इसी बुक का भाग 3 का